नमस्कार जी, स्वागत है आप सब लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़िए। इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूं और ये खबर जो है राज्य सरकार में संभावित मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी हुई है। कांगड़ा में एक अच्छी रैली के बाद आज हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय से अपेक्षित है। लंबे समय से इसको लेकर स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी थी। पहले वो कहते थे कि जब होगा आपको बताया जाएगा। पिछले दिनों ने एक स्टेटमेंट दी थी मीडिया में, इसी महीने होगा, और आज चर्चा ये है कि ये आज ही हो जाएगा। इसकी पुष्टि नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, लेकिन चर्चा है। और जो संभावित चेहरे हैं उनको शिमला भी बुला लिया गया है। माना यह जा रहा है कि कांगड़ा को झंडी मिलेगी, इसके अलावा जो मध्य क्षेत्र है जो छूटा हुआ है उसको झंडी मिलेगी, और एक जो पद है उसको खाली रखा जा सकता है, या फिर इस बात की भी संभावना है कि पुराने मंत्रिमंडल की जो चेहरे हैं उनको बदला जा सकता है। अब वो किस तरह से बदला जाएगा, किस तरह से नहीं, एक बड़ा सवाल रहता है। लेकिन इस वक्त की खबर यही है कि कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिनको लेकर ये फिर एनालाइज किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है किसी भी समय हो सकता है। किसी भी समय का मतलब आज भी हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि गवर्नर को स्पेशली चॉपर से दिल्ली आने का शेड्यूल उनका बना है। ये क्यों बना है, ये क्यों नहीं बना है, ये देखना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री भी आज दिल्ली जा रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि वो जिस प्लेन से दिल्ली जाएंगे, क्योंकि गवर्नर को आना ही है, तो उसी हेलीकॉप्टर से जो वापस आ जाएंगे। तो अगर ये है तो सामान्य है, लेकिन इसको सामान्य रूप से देखा नहीं जा रहा है राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है संभवतः कि स्पेशली गवर्नर को हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है। अब उनको बुलाया गया है, या वो मैंने जैसे कि कहा कि मुख्यमंत्री ने जाना है, वापसी भी उनका हेलीकॉप्टर आना ही है, वो खाली हेलीकॉप्टर है तो उसमें गवर्नर आ जाएंगे, ऐसी व्यवस्था है। तो ये देखना होगा। लेकिन कुछ लोग रात को मूव कर गए हैं। रात को जो संभावित चेहरे हैं वो रात को ही मूव कर गए। एक जो संभावित मंत्री है जिसके बारे में लंबे समय से चर्चा है कि कांग्रेस से इसको मंत्री बनाया जाएगा, वो लगभग रात के 1:30 बजे जो है अपने घर से रवाना हुए शिमला के लिए। उससे पहले कंफर्मेशन नहीं थी उनके जाने की। लेकिन दूसरे जो थे वो संभावित चेहरे वो पिछले कल ही रैली के बाद सीधे शिमला निकल गए थे, और उनके समर्थकों में इस समय जश्न भी शुरू हो चुका है। 3 पोस्टें खाली मैं आपको बता दूं, और ये माना जा रहा है कि एक आध को ड्रॉप भी किया जा सकता है। फेरबदल भी विभागों में हो सकता है। अगर किसी को ड्रॉप किया जाता है तो निश्चित तौर से अगर एक को ड्रॉप किया गया तो 4 सीटें हो जाएंगी, 2 को किया तो 5 हो जाएंगी। अभी जो इम्बैलेंस है टेक्निकली वो शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां से 5 मंत्री हैं, सिरमौर से मंत्री हैं, सोलन से मंत्री हैं, 3 मंत्री शिमला से हैं। अब जाहिर है कि जो भी उसके बाद जो असंतुलन आया मंत्रिमंडल में वो उसी वजह से आया कि एक संसदीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो गए। कायदे से 12 का मैक्सिमम हमारा जो स्लॉट है वो बनता है। 4 हमारी संसदीय कंस्टिट्यूंसीज हैं, पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज हैं, तो 3 लोग बनते हैं। अब ऐसे में हमीरपुर में 2 ऑलरेडी हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, 1 वहां का बचता है, और कांगड़ा चंबा से 1 ही है, तो 2 वहां के बचते हैं टेक्निकली देखा जाए तो। और जातीय समीकरणों को देखें तो सबसे ज्यादा सीटें अगर ठाकुरों के बाद किसी ने जीती हैं तो वो रिजर्व की सीटें हैं, तो वहां पे भी अभी मंत्री 1 ही है, धनीराम शांडिल है, तो वहां पे भी एक बढ़ोतरी संभव है। इसके अलावा जो स्वर्ण वर्ग है जिसमें पंडित खासतौर से है, वैसे तो ठाकुर भी स्वर्ण वर्ग से हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो है उसका भी 1 ही मंत्री जो है अभी तक जो है उसमें कैबिनेट में उसको 1 ही है, और वो है मुकेश अग्निहोत्री। उनके अलावा कोई दूसरा मंत्री नहीं है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि क्षेत्रीय जातीय समीकरणों को देखकर जो है लंबे समय से मंथन हो रहा था। बार बार मुख्यमंत्री दिल्ली भी जाते थे तो ये चर्चाएं आती थी। जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं ऐसी परिस्थितियों में, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर मंत्रिमंडल में स्थान खाली है तो ये चर्चा रहती है कि मंत्री बन रहे हैं। लेकिन ये चर्चा आज बहुत गर्म है, और उसकी वजह यही है कि गवर्नर स्पेशली जिस तरह से हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं उसको लेकर है। राजभवन की ओर से कोई पुष्टि नहीं है, सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन बिना पुष्टि के चर्चाएं जो हैं वो बिल्कुल अपने चरम पे हैं। और इन्हीं चर्चाओं के चलते जो है ये कल से रात से ये हल्ला पड़ा हुआ है। हमें लगा कि अब इस हल्ले को जो है आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन कौन बनेगा, किस किस का स्टेक है? स्टेक बहुत से लोगों का है, लेकिन सीटें लिमिटेड हैं। 1 को ड्रॉप किया जाता है तो 1 सीट बढ़ जाएगी, लेकिन ये फिर भी संभव नहीं है कि 4 भर दी जाएंगी, या जो 3 खाली है 3 भर दी जाएंगी। ऐसे में बहुत बड़ी अगर कोई पॉलिटिकल जो स्टेप वो नहीं लिया जाता तो ये माना जा रहा है कि 1 आध खाली रखा जाएगा, ताकि एक झुनझुना लटका रहे, सबको लगे कि मेरी ओर को गिरेगा, मेरी ओर को गिरेगा, एक फल ऊपर लटका रहे, और जिनको लंबे समय से जिनका ड्यू था उनको दे दिया जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, लेकिन चर्चा चरम पे है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। चाहे बड़े लेवल के जो आधिकारिक अमला है
उसमें भी ये चर्चा है कि ऐसा है, हालांकि पुष्टि उनको भी नहीं है, राजभवन की ओर से इस तरह की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार किसी भी क्षण हो सकता है। हालांकि अगर आप पुराने इतिहास को देखें तो ये पॉलिटिकल विजडम नहीं है कि आप लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि जो छूट जाएंगे वो ज्यादा असंतुष्ट हो जाएंगे। अभी तो सबको उम्मीद है कि उनको मिल सकता है, उनको मिल सकता है, उनको मिल सकता है, लेकिन जब मिलेगा तो 3 को ही, एक आध को ड्रॉप कर देंगे तो 4 को मिलेगा। तो उसके बाद की जो स्थितियां होंगी उनको कैसे निपटा जाएगा, ये भी एक चुनौती होती है। तो विगत के अगर आप उदाहरण देखें, विगत सरकारों के, चाहे वो जहां जहां जब एक्सपेंशन हुई है, चाहे वो पिछली सरकार में हुई, उससे पिछली में हुई, उससे पिछली में हुई, और व्यक्ति विशेष की बात करें तो चाहे वीरभद्र सिंह थे, उनकी कैबिनेट एक्सपेंशन को देख लें, प्रेम कुमार धूमल की कैबिनेट एक्सपेंशन को देख लें, जयराम ठाकुर की कैबिनेट एक्सपेंशन को देख लें, धीरे धीरे डिले होती है। अगर पूरा मंत्रिमंडल एक गो में नहीं बनाया जाता तो फिर ये मामला जो है वो लोकसभा चुनावों के बाद जाता है। लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले अगर ये किया जा रहा है तो ये भी अपने आप में एक बड़ा व्यवस्था परिवर्तन होगा। क्या होता है क्या नहीं होता वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।